नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जेईई 2024 के लिए प्रीवियस ईयर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो हमको क्या-क्या देखना है इसमें, ओवरऑल सब्जेक्ट पहले तो देखना है। एक भी सब्जेक्ट मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रीवियस ईयर 2007 से 2007 टू 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारा क्वेश्चन एक-एक क्वेश्चन देखने वाला हूँ, एक-एक सब्जेक्ट देखूंगा और एक-एक चैप्टर वाइज देखूंगा। एक स्टैंडर्ड बुक है, उस बुक से हम क्वेश्चन लिए हैं, उसी बुक से मैक्सिमम तौर पे हम सॉल्यूशन लिए हैं। जो भी हमें ज्ञान है, हम उसके अपने थ्रू थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, लेकिन मेरा मैक्सिमम फोकस है कि हम 50 से 60 क्वेश्चन एक वीडियो में देख लें, ताकि हमारा जब भी कोई वीडियो देखे, रिवीजन करे तो उसका टाइम बेकार ना जाए और सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको मिले। और जो कि अभी हम टॉपिक सब्जेक्ट मेरा है बीएमसी। बीएमसी में हम लोग सीमेंट, कंक्रीट, स्टोन, लाइम ये सब कर लिए हैं। मेरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी चल रहा है। ब्रिक्स भी हम लोग कर लिए हैं, टिम्बर भी कर लिए हैं। तो अब जो हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, इसमें टोटल क्वेश्चंस है 369 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से ये मेरा पार्ट फिफ्थ है। इट मीन्स कि हम इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये 5वां वीडियो बन रहा है। एक वीडियो और आएगा, उसके बाद ये 369 क्वेश्चन पूरे के पूरे एक-एक क्वेश्चन करके खत्म हो जाएंगे। हमारा 6 पार्ट ये बना हुआ है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। और इसके बाद हम शुरू करेंगे पेंट के बाद ये खत्म हो जाएगा तो हम कोई नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे का आप पूरा सीरीज देखने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपका सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे देना, उससे हम और बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है? लो वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट। कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो अगर लो हो जाता है तब क्या होता है? इसके बाद बोला स्मॉलर क्रीप एंड श्रिंकेज। जी हाँ, वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जाने के बाद में ये श्रिंकेज कम होगा और क्रीप भी कम होगा। ग्रेटर डेंसिटी, जी डेंसिटी तो बढ़ जाएगी। और स्मॉलर परमेबिलिटी, जी एकदम सही लाइन ये है। इम्प्रूव द फ्रोस्ट रेजिस्टेंस, जी सी, ऑप्शन सी भी सही है। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी यूज करते हैं लोअर वाटर सीमेंट रेशियो, तो कैपिलरी पोर का वजह अफेक्टेड बाय ए प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट इन ए फॉलोइंग वे। क्या क्या करता है, सीधे हम वो 5 पॉइंट देख लेते हैं। पहला, इंक्रीज कर देगा क्या, डेंसिटी और स्ट्रेंथ दोनों को। कब? जब वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा होगा ये इंक्रीज करेगा। यहाँ लेकिन यहाँ पे वर्कबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वर्कबिलिटी ये डिक्रीज कर लेगा। कब? जब वाटर सीमेंट रेशियो लो होगा। और अगला क्या, लोअर परमेबिलिटी, ये भी वहां ऑप्शन में था, सही है ये। लोअर श्रिंकेज एंड क्रीप, श्रिंकेज एंड क्रीप दोनों कम होगा। इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। इंप्रूव हो जाता है क्या, फ्रोस्ट रेजिस्टेंस। तो चलिए 5 ऑप्शन देख लिया हमने। ये आगे कोई भी एग्जाम में आप क्वेश्चन में आएगा तो सीधे हम उसे क्लिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन से अपना, ये तो एक्चुअली है क्वेश्चन सीमेंट का, बट यहाँ पे दे दिए हैं कंक्रीट में। क्योंकि कंक्रीट सीमेंट से मिलकर बनता है तो यहाँ क्वेश्चन ये बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देख लेते हैं क्या है। हाइड्रेट रेपिडली, यहाँ क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको C2S बोलते हैं। इसकी क्या होती है कि इसकी जो हीट होती है, ये 4 पार्ट, मतलब इस 4 कैटेगरी में आते हैं लोग। C3S, C2S, A3, C3A होता है। और उसके बाद इसकी जो हीट होती है वो 260 जूल पर ग्राम होती है। जिस सीमेंट में, इसको हम बहुत अच्छे से पूरे चार्ट को देखे थे, एक टेबल था छोटा सा, उसमें इनका पूरा सब कुछ था। तो इसका सबसे क्या काम होता है, इसकी जो हीट होती है इतना होती है। ये लो हीट के, लेस हीट के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा हीट C3A का था कितना, 865 जूल पर ग्राम। और सबसे कम इसका था C2S का। और इसके बाद क्या था, इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है अपना। तो अपना ऑप्शन क्या है, हाइड्रेटेड रैपिडली, जी ये नहीं करता है, ये C3A करता है। जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, जी सबसे कम इसी का है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपने लिए। लेकिन आगे हम पढ़ लेते हैं। हार्डेंस रैपिडली, जी ये नहीं करता है, C3S करता है रैपिडली। प्रोवाइड लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट, जी अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, बट लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट ये नहीं है, इक्वल हो जाता है C3A के। अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं।
जो था वो हमने देख लिया वहां पे लिख के। अगला क्वेश्चन अपने सामने, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चार ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बल्क डेंसिटी ऑफ द फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का बल्क डेंसिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू कोर्स एग्रीगेट। आगे क्या देखा, इज यूजुअली अबाउट द 10% फ्रॉम, सॉरी 10% मोर देन दैट ऑफ कोर्स एग्रीगेट ऑफ ए सिमिलर कंपोजिशन। ये सही बोल रहा है, 10% ज्यादा होता है, मोर बोला है, लेस बोलता तो गलत हो जाता। ये अपना सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज इम्पोर्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। जी हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी मॉइस्चर कंटेंट का रिलेशन होता है, ये सही है, ये सही बोल रहा है। अगला क्वेश्चन का है, द absorption and porosity of an aggregate influence the property of the concrete। जी ये भी सही है, इसका ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम चांस पे ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जा रहा है, बट सम केसेस में गलत हो जाता है, तो उस टाइम हम थोड़ा सा देख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, CRRI चार्ट है एक, जो कि एक आर यूज टू ऑब्टेन ए रिलेशनशिप, किसके रिलेशनशिप करता है, बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड, ये वाटर सीमेंट रेशियो होता है, स्ट्रेंथ एंड वाटर सीमेंट रेशियो के लिए आता है। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो फर्स्ट में ही है, तो अपना सही हो जाएगा। वर्कबिलिटी के लिए अलग टेस्ट होता है, जो कि ये नहीं होता है, यहाँ पे टेस्ट होता है ना कि चार्ट। यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट, ये भी नहीं होता, और सॉरी ग्रेडिंग था ये। लास्ट है फाइनेस ऑफ मॉडुलस, ये भी नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। और जो भी बोले हमने यही है, इसका लास्ट चीज देख लेना है, लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो हायर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। पिक द इनकरेक्ट बोला है, क्या हमें करना है, इनकरेक्ट पिक करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग, बॉटम एंड टॉप डाया ऑफ ए स्लम मोल्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। जी सही है, पैरेलल होता है कुछ ऐसे, सॉरी ये फिगर कुछ अलग बन गया, बट ये कुछ ऐसे होता है, ये दोनों पैरेलल होता है एक दूसरे के। ये थोड़ा सा मेरा अलग है, बट इनका रेशियो जो होता है 20:10 होता है, नीचे 20 डाया, ऊपर 10 सेंटीमीटर डाया। एक्सेस ऑफ द मोल्ड इज परपेंडिकुलर टू द इंड फेस, इसका मोल्ड का जो एक्सेस होता है परपेंडिकुलर होता है। जी एकदम सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा बना है बट ये सही बोल रहा है। इंटरनल सरफेस ऑफ द मोल्ड इज केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम द सेट सीमेंट। जी एकदम ये भी सही है, अपना लास्ट ऑप्शन डी रंग हो जाएगा, बट पढ़ लेते हैं। मोल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड। जी हेक्सागोनल पिरामिड नहीं होता है, ये रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, हमें इनकरेक्ट पूछा था। अगला क्वेश्चन नहीं, यही है जो स्लम टेस्ट होता है। स्लम मोल्ड को इन्होंने पूरा का पूरा डिफाइन किया, जो लाइन लिखी है इस लाइन से हम फिगर से जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्या है, टॉप डाया 10 सेंटीमीटर होता है, बॉटम डाया 20 सेंटीमीटर, जिससे क्वेश्चन बनता है हम उसी चीज को बात कर रहे हैं। और यहाँ इसकी हाइट जो होती है 30 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पे हैंडल लगा होता है उठाने के लिए। इसको हम 4 पार्ट में फिलअप करते हैं, और हर एक पार्ट को हम 25 टाइम्स इसको टैपिंग करते हैं। और जो रॉड होता है वो 60 सेंटीमीटर तो लॉन्ग होता है, और 16 mm उसका डाया होता है, जिस रॉड से हम इसको 25 टाइम बार टैपिंग करेंगे हर एक लेयर को, 4 टाइम इसको भरते हैं। उसके बाद इस हैंडल से हम इसको स्लम जो मोल्ड है इसको उठाएंगे, और जो इसके नीचे हम कंक्रीट फिल किएंगे उसका शेप अगर ऐसे ही आ गया, मतलब जितना इसकी हाइट थी वो पूरा रह गया, और थोड़ा सा भी बकल नहीं हुआ, थोड़ी सी मतलब बकल हुई, इसकी हाइट थोड़ा कम हुआ, अगर 3 जो 30 सेंटीमीटर है अप्रोक्सीमेट इतना, इससे थोड़ा सा कम हुआ, तो उसको बोलते हैं ट्रू स्लम। अगर ये थोड़ा सा इस शेप में बिगड़ गया उठाने के बाद, और स्लोली स्लोली उठाएंगे तो उसको शेयर बोलते हैं, बट ये पूरा का पूरा बिखर गया तो इसको बोलेंगे कोलैप्स। इस पे फिगर दे के क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने तीनों को एक ही जगह देख लिया, और इसका जो डाया था इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, और टाइपिंग वाले भी कि कितने टाइम टाइपिंग करते हैं वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट सलम वैल्यू से हम जितने क्वेश्चन बन सकते थे सब देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द इंजीनियर्स इन चार्ज अप्रूव्ड द 10 सेंटीमीटर क्यूब मोल्ड, मतलब जो हम लोग मोल्ड लेते हैं 15 सेंटीमीटर का, उससे इन्होंने कम करके 10 सेंटीमीटर ले लिया। टू सॉरी cube may be used for the work test of concrete
प्रोवाइडेड मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। ये नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट का पूछ लिया, मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करते हैं, तो हम 15 सेंटीमीटर के लिए भी कितना प्रोवाइड करते हैं, ये होता है 20 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा हम एग्रीगेट की साइज नहीं प्रोवाइड करते। डज नॉट एक्सीड बोला इन्होंने, तो यहाँ 20 होगा, 20 से बड़ा हम नहीं करेंगे। 10% 20 से छोटा भी करेंगे, 15 भी करेंगे, बट 20 सेंटीमीटर इसको नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। जब ये रॉन्ग हो गया तो 25 तो ऑलरेडी रॉन्ग है ही, तो अपना सही आंसर सी हो जाएगा। इसका देख लेते हैं हम लोग। यही है फॉर द स्टैंडर्ड क्यूब ऑफ द दिस, अगर स्टैंडर्ड जो क्यूब यही होता है, इसके लिए जो लार्जर नॉमिनल एग्रीगेट साइज शुड नॉट एक्सीड 20 सेंटीमीटर विद द परमिसिबल ऑफ इंजीनियर, परमिशन ऑफ इंजीनियर इन चार्ज। जो चार्ज वो क्या कहते हैं, जो इंजीनियर होगा उसका। अगला क्वेश्चन, अगला लाइन क्या बोल रहा है, 10 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब में आल्सो बी यूज एज एन अल्टरनेटिव विद द सेम मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। यहाँ सेम हो गया, इट मीन्स कि 20 सेंटीमीटर ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, टू वेट कंक्रीट में कॉज, जो कंक्रीट बनेगा वो पहले टू मेट कंक्रीट हो गया तो वो क्या क्या कारण करेगा, वीकनेस ऑफ द कंक्रीट, जी ये सही है। अगला क्वेश्चन एक्सेस, अगला ऑप्शन है एक्सेसिव लेटेंस, ये भी सही है। सेग्रीगेशन, जी टू वेट होगा तो ये भी होगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, अपना डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन जो अपना है, सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट द ऑफ कंक्रीट मीट आर नोन एज, जो क्या कहते हैं कि सरफेस, दो सरफेस को कहाँ मीट करेगा, कंट्रैक्शन ज्वाइंट, जी नहीं। एक्सपेंशन ज्वाइंट, जी यहाँ भी नहीं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आगे शायद इस पे एक क्वेश्चन और लैंग्वेज अलग है, कहाँ कहाँ ज्वाइंट करेगा वो पूछा हुआ है, तो सॉरी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका सी करेक्ट है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट पे ही ये जो मीट करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला बोथ कंट्रैक्शन ज्वाइंट एंड एक्सपेंशन ज्वाइंट, जी ये रॉन्ग है, तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन ए वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज वेरी फाइन ग्रेन्स। अगर हमको वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए तो वेरी फाइन ग्रेन के इसका यूज करेंगे, ग्रेनाइट का, मैग्नेटाइट का, बेराइट का और वॉल्केनिक स्कोरिया का। तो जो सही ऑप्शन होगा ग्रेनाइट का, हम फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं मैक्सिमम हाई स्ट्रेंथ के लिए। अगला यही है जो था वो। अगला क्वेश्चन है, बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज, जो बल्क डेंसिटी हम मेजर करते हैं वो किसमें हम क्या कहते हैं मेजरमेंट करेंगे उसका, तो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसमें तो हम मेजरमेंट करते हैं। और दूसरा यूनिट हो जाएगा ग्राम पर क्यूबिक, डबल सी है नीचे, तो ये दो ही यूनिट में करते हैं। टन पर क्यूबिक मीटर, ये तो देखते ही गलत हो जाएगा, टन के बाद क्यूबिक मीटर कहाँ से आ गया। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर लीटर, नन ऑफ दीज, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट द लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज इंक्रीजेज रिड्यूस, अगर जो क्या कहते हैं कि लार्ज एग्रीगेट की साइज हम मैक्सिमम करते जाएंगे तो क्या रिड्यूस होगा वो पूछ लिया इन्होंने। तो सीमेंट कंटेंट, जी हाँ सीमेंट कंटेंट कम होगा अगर हम उसको बढ़ाते एग्रीगेट की साइज लार्ज करते जाएंगे। वाटर रिक्वायरमेंट जी और कम हो जाएगा, जब सीमेंट कम होगा तो वाटर कम ही हो जाएगा। ड्राई सिंकेज, जब वाटर कम होगा तो ड्राई श्रिंकेज भी कम हो जाएगा, तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है अपने सामने, टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द M20 ग्रेड कंक्रीट दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब यहाँ से जो वैल्यू पूछ रहा है सिग्मा का तो वैल्यू पूछ रहा है हमसे, और ए क्या किया एफ एम का वैल्यू ये दे रखा है, ये न्यूमेरिकल है, और यहाँ पे ग्रेड दे रखा है कंक्रीट का जो कि 20 है, M20 जो एफ सी के का ये वैल्यू है। अब पूछा क्या है हमसे, सिग्मा, जो हमारे पास फार्मूला होता है एफ एम इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65,
हमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा इनटू सिग्मा। अब वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ से सिग्मा का वैल्यू निकल जाएगा। एफएम का वैल्यू क्या है हमारे पास 27 इक्वल टू एफसीके का वैल्यू क्या है हमारे पास 20 है, तो 27 इक्वल टू 20 प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। तो इसको हम जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 27 माइनस 20 डिवाइड बाई 1.67, ये 4.26 आया हमारे में। और यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट ऑप्शन 4.C, अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही है जो एक्सप्लेनेशन था इसका, इन्होंने इसके बाद लिखा नहीं है। ये सिग्मा इक्वल टू 4.26 मेरा आया हुआ है कैलकुलेट के बाद, तो उसी को अप्रोक्सीमेट हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंक्रीट कंटेनिंग, जो कंक्रीट होता है उसका उसमें क्या क्या कंटेन होता है, सिलिशियस एग्रीगेट हाई हैज हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। जी हाँ, जब इसको हम बढ़ाते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बढ़ता है इसका। और इग्नियस एग्रीगेट हैज इंटरमीडिएट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जी ये भी सही है। लाइम स्टोन हैज लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जी ये भी सही है। यहाँ लोएस्ट दिया हुआ है, यहाँ हायर दिया हुआ है, यहाँ इंटरमीडिएट दिया हुआ है, इनका जो भी नाम है इनके साथ ये मैच खा रहा है पूरा का पूरा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे यही जो इनका वैल्यू है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A का बाद ये पूछ लिया है मेरे से। इनसे यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकरेक्ट खोजना है। तो इसका मतलब रिएक्ट, अब ऑप्शन देखते हैं, रिएक्ट फैक्ट विथ वाटर, ये सही है। रिएक्ट मतलब रिएक्ट करता है फास्ट विथ वाटर से, वाटर के साथ इसका रिएक्शन तेज होता है। जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, जी लेस हीट ये नहीं करता, इसका हीट होता है सबसे ज़्यादा 865 जूल पर ग्राम, इसका सबसे ज़्यादा इसी का हीट होता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। दूसरा क्या है, कोजेज इनिशियल सेटिंग, जी ये तो सही है। एंड ईयरली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, जी ईयरली स्ट्रेंथ ये नहीं देता है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। सेट जो हार्ड ईयरली हार्ड बोलता तो सही हो जाता, लेकिन ईयरली स्ट्रेंथ बोल दिया तब गलत है। डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जी ये सही है इसका, ये कंट्रीब्यूट करता ही नहीं अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कंट्रीब्यूट करता है C2S, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया। इसका सही आंसर हो जाएगा जो बोर्ड ने दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ, बट मेरे हिसाब से बी और सी दोनों होना चाहिए सही। बट यहाँ ने जो बुक में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है वो आयोग से ले जो देता है एसएससी बोर्ड ने, उसका यो सी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि यही है जो भी हमने देखा। अगला क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ फाइन, ये क्या एफएम जो है 2.6 है, टू बी कंबाइंड विथ ए कोर्स एग्रीगेट ऑफ ए, वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ फॉर ए, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है एग्रीगेट का। ऑब्टेंड द एग्रीगेट इज इतना, मतलब इसमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है और इसमें कुछ नहीं वो था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले 2016-17 में आया हुआ है। सेम वैल्यू जब भी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो मैक्सिमम में से मीडियम को माइनस करते हैं, जो कि 6.8 माइनस 5.8, सेम वैल्यू के साथ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 5.4 माइनस 2.6, ये फार्मूला सीधे है, और इसमें परसेंटेज बोला तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट यहाँ वैल्यू पॉइंट में है तो 100 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू अपनी आएगी। 6.8 माइनस 5.4 डिवाइड बाई 5.4 माइनस 2.6, 0.5 आया अपना आंसर, तो जो कि यही आंसर होगा, अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यही जो फार्मूला दिया हुआ है कि जो भी है इसको हमें याद कर लेना चाहिए, फाइनेंस के लिए यही चीज होती है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, यहाँ पे हमें क्या करना है, करेक्ट खोजना है। क्या खोजना है, करेक्ट। करेक्ट में क्या है कि वाटर इनएबल केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस विथ सीमेंट, जी हाँ वाटर केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वाटर टर्बी
lubricate the mixture of a gravel, sand and cement, जी ये भी सही है। Only a small quantity of water is required for the hydration of cement, जी हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है जो कि ओपीसी के लिए 23% होता है वेट ऑफ सीमेंट। तो अपना ऑल ऑप्शन और करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला, स्मॉलर क्वांटिटी बोला हाइड्रेशन के लिए, सही है। अब पूरे केमिकल रिएक्शन के लिए 38% होता है, ये यही दिया हुआ है। वेन ए वाटर एडेड टू ए सीमेंट द केमिकल, यही हो गया जो पहला लाइन लिखा हुआ सेम टू सेम। और डिफरेंट बोक कंपाउंड ऑफ ए प्रेजेंट इन द सीमेंट लाइक दिस, चारों का नाम दिया हुआ। रिएक्ट विथ वाटर एंड फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसका एक सीरीज भी पूछ लेता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और एक क्या है यहाँ पे अगला ऑप्शन, अगला पॉइंट क्या है, टोटल ऑफ ए 38% जो बोला मैंने केमिकल रिएक्शन के लिए इसको चाहिए होता है, और मिनिमम कितना 23%। तो अगला आप क्या देखते हैं क्वेश्चन, इफ द स्लम ऑफ ए कंक्रीट इज मिक्स 60 mm दे रखा है स्लम वैल्यू, ये क्या होता है, इज इट्स वर्केबिलिटी क्या होगा, इसका वर्केबिलिटी मीडियम होता है, जो कि 50 to 100 mm अगर स्लम वैल्यू है तो उसकी वर्केबिलिटी मिनिमम होगा, और इससे नीचे होगा तो लो हो जाएगा, जो कि 25 to 50 को लो बोलते हैं, और 0 to 25 को वेरी लो बोलते हैं, और इससे हाई, इससे मतलब 100 to 175 को हाई बोलते हैं। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ 60 दिया हुआ है, 60 मीडियम को होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक टेबल होगा, टेबल में हम पूरा देख लेते हैं फिर से, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्सट्रीमली लो किसके लिए होता है, 0 के लिए, वेरी लो होता है 0 से 25 के लिए, लो होता है 25 to 50 के लिए, मीडियम होता है 50 to 100 के लिए, हाई होता है 100 to 75 mm, वैल्यू mm है, स्लम वैल्यू को बात कर रहे हैं, और वर्केबिलिटी उधर था। अगला क्वेश्चन मेरे सामने है, क्या बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये रंग पूछा हुआ है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन जब भी बड़ा है तो हमें देखना भाई सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, क्या पता हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा पढ़े, तो हमें क्वेश्चन एक ही बार पढ़ना है। क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, इट मीन्स कि सही वाले को हमें क्लिक करते जाना, गलत वाले को क्रॉस करना, वही अपना आंसर होगा। स्टेटमेंट पूछ रहा है किसके लिए, वाइल परफॉर्मिंग प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑफ कंक्रीट, किसका, उसके लिए क्या क्या होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, proportion of the material and water should be the same as to be used at the work site, ये सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, सीमेंट शुड बी मिक्स बाय हैंड इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, जी ये भी सही है, ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। कंक्रीट मिक्स शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट, कंक्रीट को बोल रहा है एयर टाइट कंटेनर, जी ये भी सही है। और अगला ऑप्शन क्या, कंक्रीट इंग्रेडिएंट शुड बी केप्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ 37 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, जी ये रॉन्ग है। अपना सही टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर को ही बोलते हैं 27 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, ये किसी होगा। तो यही है अपना सही आंसर, यहाँ 37 दिया हुआ इसलिए अपना ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। अगला पेज देख लेते हैं, जो कि ये नहीं दिया हुआ है, बट वही अपना जो हमने बोला वही सही है, रूम टेम्परेचर पे करते हैं प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है अपने पास, वाइल कंपैक्टिंग द कंक्रीट, ये भी स्लम वैल्यू का ही बात कर रहा है, बाय ए मैकेनिकल वाइब्रेटर द स्लम शुड नॉट एक्सीड, मैकेनिकल वाइब्रेटर से बोल रहा है स्लम वैल्यू जो होती है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो अपना ये होता था मीडियम वाला 50 to 100 mm, इसका स्लम वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, और इसको हम मैकेनिकल वाइब्रेटर से वाइब्रेट नहीं कर सकते। इसका मतलब कि इसको सेंटीमीटर में वैल्यू दिया है तो 55 सेंटीमीटर कर ले टू 10 सेंटीमीटर, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो जाता है, 2.5 सेंटीमीटर को तो हम कर सकते हैं, बट 5 सेंटीमीटर को हम मैकेनिकल वाइब्रेटर से नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपना। और ये 7.5 ऑलरेडी एक्सीड कर गया, ये भी एक्सीड ही कर गया। यही है जो 50 में भी मैंने देखा, सेम राम कहानी वो बोला है। रिस्क ऑफ ए सेग्रीगेशन इज मोर फॉर ए, सेग्रीगेशन कब ज़्यादा हो जाएगा, वे टेर मिक्स,
जी हाँ, जब एग्रीगेट गीला होगा, उसको हम जब मिक्स में क्वांटिटी में लेते हैं तो वहाँ से सेग्रीगेशन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है। अगला क्या है? अगला ऑप्शन क्या है? लार्जर प्रोपोर्शनल ऑफ ए मैक्सिमम साइज एग्रीगेट। जी मैक्सिमम साइज एग्रीगेट होगा तो सेग्रीगेशन का चांस बढ़ जाता है। कोर्स ग्राइंडिंग, जी ये भी सही है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। यही अपना एक्सप्लेनेशन है। जो भी आपके पास बुक हो उससे प्यार से आप लोग बकायदा पढ़िएगा। हाँ, ये लाइन पढ़ने वाली बहुत जरूरी है। हमारे पास टाइम का बाउंडेशन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने होते हैं, इसलिए जो बोलना होता है मैं क्वेश्चन में ही बोल देता हूँ और बाकी आगे बढ़ जाता हूँ। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट डिपेंडेंट अपॉन। एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज पूछ रहा है और हम इसलिए आगे बढ़ जाते, जो बोलना बोल देते हैं, जिसका हमें लगता है कि नहीं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे यही चीज इंपॉर्टेंट है, उसका सोल्यूशन मैं डिस्कस करता हूँ। ऐसे बात नहीं कि मैं सबका स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ लेके चलता हूँ जो हमें लगता है कि नहीं इसको मैं अच्छे से बता पाऊंगा और इस पे आगे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? ये पूछा है मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट पूछ लिया है। डिपेंडेंट किस पे होता है? जो कि थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चरल सेक्शन, जी इस पे डिपेंड करता है। स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, जी इस पे भी डिपेंड करता है। क्लियर कवर्ड, जी इस पे भी डिपेंड करता है। तीनों पे डिपेंड करता है मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। तो इसका मतलब कि हम लोग ऑल ऑप्शन आर करेक्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज एज ए बॉन्डिंग एडमिक्सचर्स। जो मटेरियल हमारे सामने है इसमें से बाइंडिंग एडमिक्सचर्स कौन कौन सा है? नेचुरल रबर, रबर ये अलग मटेरियल है, ये होता है सिंथेटिक रबर, ये भी सही है। ऑर्गेनिक पॉलीमर, जी ये भी बॉन्डिंग एडमिक्सचर है। तो इसका जो हम लोग पढ़े थे एडमिक्सचर, तो वहाँ पे चार चार ऑप्शन था, एक केमिकल था और एक मिनरल था, तो उसी में आते हैं। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंपोनेंट आर मेनली यूज प्रिपेयर्ड ऑफ कंक्रीट। कितने कंपोनेंट का हम यूज करते हैं कंक्रीट प्रिपेयर्ड करने में? तो अभी हम लोग जो ग्रेड कंक्रीट देखते हैं 1:3:6 देखते हैं, ये M10 है। तो अभी हमने कितना देखा कि इसमें से तीन दिख रहा है हमको, हम तीन ऑप्शन कर देंगे। लेकिन ये क्या पूछा है हमसे? कंपोनेंट पूछा है। इसमें वाटर अलग से ऐड करते हैं हम लोग। वाटर, पहला सीमेंट हो गया, दूसरा सैंड हो गया फाइन सैंड, तीसरा कोर्स एग्रीगेट। तो इसमें क्या हो गया हमको कि तीन तो यहाँ मिल गया हमको और एक वाटर, चार हो जाता है। इसका सही आंसर डी होगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग। क्वेश्चन नहीं है, वही इसी का ही दिया हुआ कि क्या क्या मिक्स करते हैं। पहला सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, तीसरा कोर्स एग्रीगेट, चौथा वाटर। जो भी मैंने बोला वही चीज यहाँ पे दिया हुआ। अगला क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ई ग्रेड M20। M20 से पता नहीं क्यों इसको बहुत प्यार है। M20 पे कम से कम 20 क्वेश्चन मैंने देख लिया अब तक। टोटल हम जो सीरीज कर रहे हैं इसमें 369 क्वेश्चन है और इनमें से बहुत क्वेश्चन पड़ गए M20 पे। बहुत सही बहुत गलत है। M20 का क्या है अपना मतलब, क्वेश्चन कुछ गलत सही तरीके से, कुछ गलत तरीके से है। गलत इन द सेंस कि उसमें रंग पूछा है कि इसमें क्या सही नहीं है, वो पूछा है। इसमें क्या है, इसका होता है 1:1.5:3। इसका सही ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है अपना? ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है जो भी है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ मशीन मिक्स ऑफ कंक्रीट आर अवेलेबल। जो कंक्रीट को मिक्स करते हैं वो कितने टाइप का मशीन अवेलेबल है कहाँ पे? अपने इंडस्ट्री में। तो अभी देख लेते हैं हम लोग कि पहला 2 है, 2 टाइप का नहीं होता, 5 टाइप का भी नहीं होता, 6 टाइप का नहीं होता। अपना ऑप्शन करेक्ट सी है। इनका हम तीनों का नाम देखते हैं कि कौन कौन सा मशीन होता है। देयर स्टैंडर्ड साइज ऑफ मिक्सर अवेलेबल आर एज फॉलोड। पहला टिल्टिंग होता है, इसका नाम जो है 85T, 100T, 140T, 200T। क्या था? एक टिल्टिंग था। दूसरा नॉन टिल्टिंग है, इसमें हर एक टी के पहले एन लगा हुआ है। एक चीज का देखना, उसमें सिर्फ टी था। और नॉन टिल्टिंग में क्या है? नॉन, तो यहाँ पे 200 से वो 200 तक गया, उसके बाद वो नहीं गया। 200 से स्टार्ट होता है, 200, 280, 340 एंड 40। ये कभी कभी ऑप्शन में पूछ सकता है। और 800 NT तक ये गया हुआ है। और दूसरा क्या, रिवर्सिंग 200R, 280R, 340R, 400R। इसका मतलब इसका जो लास्ट का ये है 4,
वही ये चारों है, बट यहाँ आर लगा हुआ है और कुछ नहीं। इस चीज को हमें देख के चलना है, और बस 3 टाइप का होता है वो हमने देख लिया। अगला है एक्सेस वाइब्रेशन ड्यूरिंग कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। जब कंक्रीट को हम कंपैक्ट कर रहे हैं, कंपैक्टिंग, तो उस टाइम हम ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, इसका ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग तो होगा। हाई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो चला जाएगा, स्ट्रेंथ का बात ही मत करो। और एयर बबल्स तो रिमूव हो जाएंगे, उसमें एयर बबल नहीं आएंगे। बट सेग्रीगेशन, उसमें से जो एग्रीगेट है वो बाहर निकलने लगेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द विलो प्रॉपर्टी एग्रीगेट इज नॉट डिजायरेबल। वो डिजायरेबल नहीं होता है किसके लिए? स्मूथ टेक्सचर्स, वेल ग्रेडेड, एंगुलर शेप, स्मॉलर साइज। एंगुलर शेप की ये बात कर रहा है। यहाँ पे सही ऑप्शन जो आयोग ने दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, बोर्ड ने सी दिया हुआ, एंगुलर शेप। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू पूछा है अपने से, तो देखते हैं कौन सा ट्रू है। यहाँ पे लास्ट में नन ऑफ द दीज है। पहले हमें क्वेश्चन देखते ही 3 चीज देखना होता है, नीचे क्या ऑल ऑप्शन करेक्ट है क्या, और नन ऑफ दीज है क्या, या फिर चारों है। अगर चारों में से तो एक ट्रू है 3 गलत है, वो देखना है। अब यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 में से एक तो तीनों ट्रू हो जाए, सॉरी तीनों गलत हो जाए, तब तो नन ऑफ दीज डी आएगा, या फिर इनमें से कोई एक सही होगा। हमको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। वर्कबिलिटी रिड्यूस विथ टाइम, जी जिससे टाइम बढ़ेगा अपने कंक्रीट का, वर्कबिलिटी रिड्यूस होगा। यहाँ रिड्यूस बोला है, इट मीन्स कि पहला सही है। और ट्रू पूछा है, वर्कबिलिटी डज नॉट रिड्यूस विथ टाइम, जी नहीं, सीमेंट की सेटिंग टाइमिंग होती है 30 से 600 मिनट, तो फिर यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा अपना। वर्कबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, जी ये भी रॉन्ग है, इट मीन्स का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है जो भी है। रिजल्ट ऑफ वीवी टेस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। देखिए वीवी टेस्ट तब करते हैं, वर्कबिलिटी के लिए करते हैं, जब वाटर सीमेंट रेशियो बहुत मतलब नन के बराबर, जीरो बोल सकते हो। तो उसके किसमें हम मेजरमेंट करते हैं उसको, जो कि होता है सेकेंड में करते हैं। और जब स्लम टेस्ट हम करते थे तो वहां पे एमएम में वैल्यू करते थे। अभी जो हमने खूब देखा ना, 0 से 25, 25 से 50, वो वाली वैल्यू जो थी, 50 से 100, 100 से 175 एमएम में, वो वैल्यू एमएम में थी। बट जब वी टेस्ट होता है, ये भी स्लम वर्कबिलिटी के लिए होता है, सेकेंड में टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू। फिर ट्रू पूछ लिया हमसे। अब देखते हैं क्या है इसका। यहाँ पे ऑल ऑप्शन है, तीनों सही हो सकता है। क्वांटिटी ऑफ वाटर गवर्नड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जी ये सही है। क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ए कंक्रीटिंग डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट एंड द मेथड ऑफ ए कंपैक्शन, जी ये भी सही है। 110% एक्सेस ऑफ वाटर रिड्यूस, कब करते हैं रिड्यूस, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बाई 15%, जी एकदम सही बोल रहा है। इस स्टेटमेंट को जो सी है इसे हम देख के चलेंगे, ये पिछले क्वेश्चन में सीधे स्टेटमेंट में आया था, क्वेश्चन में था यही लाइन ही। अगला क्वेश्चन यही है अपने पास। और हाँ, इसका जो पीएच वैल्यू होता है 6 to 9 होता है, ये चीज याद रख के चलना है। अगला क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, क्या है, 28 डेज क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ मास कंक्रीटिंग यूजिंग एग्रीगेट ऑफ मैक्सिमम साइज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए ग्रेविटी डैम शुड बी। यहाँ पे क्या पूछा है, स्ट्रेंथ पूछा है इन्होंने। किसके लिए पूछा है, 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम साइज दे दिया है, इट मीन्स की 50 mm, और 28 डेज पे क्यूब स्ट्रेंथ पूछा है, तो इसका क्या होगा, बिटवीन इतना टू इतना, इतना टू इतना, इतना टू इतना, ये जो बिलो होना चाहिए 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे क्या है। यही है 28 डेज ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ मास कंक्रीटिंग यूजिंग एग्रीगेट ऑफ मैक्सिमम साइज दिस डैम शुड बी लेस देन दिस। ये सीधे वैल्यू आई है, हमको याद करना पड़ेगा, मे बी स्टैंडर्ड वैल्यू हो, क्योंकि अभी तक हमने ऐसी वैल्यू देखी नहीं थी। ये पहला क्वेश्चन मेरे सामने है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड टू द प्रोसेस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट। एक्यूरेट आया हुआ है, एक्यूरेट और इन एक्यूरेट की बात आए तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे बैचिंग आनी चाहिए, सॉरी बैचिंग, और यूनिफॉर्म ऑफ ए प्रोपोर्शंस। ग्रेडिंग, जी ग्रेडिंग से नहीं होता है, क्यूरिंग से भी नहीं होता है, मिक्सिंग से नहीं होता है। मिक्सिंग के पहले एक्यूरेशन आना चाहिए जो बैचिंग होती है, जो ऑप्शन डी करेक्ट कर जाएगा।
अगला क्वेश्चन अपने सामने है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए 35 लीटर ऑफ फ्रॉम फ्रोमा फॉर द मेजरिंग ऑफ एग्रीगेट। देखिए जब 35 लीटर बोलता सीमेंट तब बात अलग होती है। हम लोग सीमेंट का अच्छे से देखे हुए हैं डायमेंशन कि कौन सी क्या होती है, क्या क्या होती है। बट एग्रीगेट बोला, ये पहला क्वेश्चन है एग्रीगेट के साइज पे पूछ लिया है, जो कि इतना लीटर एग्रीगेट होगा। तो ये डायमेंशन हमें देखिए ऐसे क्वेश्चन में भी गलत हो जाते हैं मैक्सिमम तौर पे। हम नहीं कर रहे कि सबका गलत होगा, बहुत लोग को आता होगा जो स्टैंडर्ड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें बड़ी संभाल के जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट हमने अभी तक सीमेंट का पढ़ा हुआ है पूरा डायमेंशन, बट एग्रीगेट का पूछ लिया है। जो कि करेक्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे सी है, जिसका लेंथ 27 सेंटीमीटर होता है, विथ भी 27 सेंटीमीटर होता है, हाइट इसकी 48 सेंटीमीटर होती है। और कि इनका जो ये अलग और वैल्यू ये नहीं करेक्ट है, वही है। इन पे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल कुछ ऐसा है कि जो कैपेसिटी है इन लीटर में 30 लीटर होगा, अगर 30 लीटर होगा तो लेंथ उसका 25 होगा, विथ भी 25 होगा, और इसका जो डेप्थ होगा वो 48 होगा, और ये वैल्यू सेंटीमीटर में है सब। और जब ये 35 हो जाएगा तो 27 और 48 ये सही हो जाएगा। हमें इन दोनों को याद करके चलना है, मे बी 30 पे आ जाए, 30 लीटर पे। अगला क्वेश्चन है, द डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सैंपल्स कंक्रीट इज कंपेयर टू, उसको हम किससे कंपेयर करते हैं? क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये डायनामिक है मॉडुलस, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसको नहीं करते। स्प्लिट टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट तो फुल्ली फर्जी है। अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी टेस्ट होता है, जो होता है ये होता है। अगला क्वेश्चन है, इन द कंक्रीट मिक्स विद द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट दिस, ये वैल्यू M10 है। द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड पूछा है किसके लिए? यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैंड। जबकि क्या बोल रहा है? इफ बल्किंग ऑफ सैंड इज 15%। देखिए यहाँ पे फाइन सैंड का बात कर रहा है, इट मीन की फाइन सैंड का ये बात कर रहा है, जो कि 3 है, और इसको ये 15% बल्किंग बढ़ा दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 कर देंगे। जो वैल्यू आएगी वही अपना आंसर होगा। वैल्यू तो दिख रही होगी, 15 डिवाइड बाई 100 इंटू पॉइंट 3 प्लस 3 पॉइंट समथिंग, अपना वैल्यू 3.45 आया। जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करके 3.45 आया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेट कैसे करते हो देख लिया हमने, और सेम कंसेप्ट पे पिछले वीडियो में क्वेश्चन बना हुआ है, बट वहाँ पे रेशियो इन्होंने चेंज कर दिया था, 1:2 कर दिया था, और यहाँ पे 4 था, और इसके बाद क्या था, यहाँ पे 20% वो सैंड को बकलिंग कराए थे। तो इसको सेम मेथड से लगाएंगे तो ये आ जाएगा। इट मीन्स कि क्वेश्चन वो भी 2018 में ही था, तो यहाँ पे भी जो भी हमने किया वही आ गया इनका। तो सेम कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं तो प्रीवियस ईयर सॉरी जब भी क्वेश्चन स्टार्ट हो, अगर आपका फर्स्ट मीटिंग में नहीं इसके बाद की मीटिंग में, तब क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना। ट्रू रिगार्डिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, ट्रू पूछा है स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व को किसका? कंक्रीट का। जो बोला स्ट्रेट लाइन अप टू द फेलुअर, ये प्रॉपर स्ट्रेट नहीं होता, कुछ ऐसा फिगर बनता है इसका, यहाँ से पैराबोली होता है, उसके बाद कुछ ऐसे जाता है, और ये वैल्यू कुछ ऐसी 0.02 होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? 0.002 होती है, 00 होता है, क्या क्या लिख देता हूँ यार, 0.002%। अगला का हाइपरबोली अप टू दिस स्ट्रेन वैल्यू एंड देन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ अप टू फेलुअर। जी ये तो सही है, बट ए वाला जो हाइपरबोलिक बोल दिया ना, ये गलत है। अभी मैंने पैराबोला बोला, ये जो है ना मेरा फिगर सही नहीं है, बट ये पैराबोला है अप्रोक्सीमेट। पैराबोलिक अप टू ये इतना 0.002% स्ट्रेन वैल्यू एंड देन ए स्ट्रेट लाइन अप टू फेलुअर। जी एकदम करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन ये नहीं होती, तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। इस फिगर को याद रखना है हमें, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यही सेम फिगर ये बनाया हुआ है इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए, जो कि 0.002 यहाँ है, और यहाँ पे 0.0035 मैक्सिमम जाता है। पैराबोला यहाँ अप टू ये स्ट्रेट हो जाता है, ये बोला स्ट्रेस जो इस साइड में आता है ये वाला वैल्यू, और ये क्या होता है 0.45
FCK। अगला क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा उसको देख लिए कि नहीं क्या कैसे होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव टू सीमेंट इन कंक्रीट। मोस्ट कॉमन क्या है जो कि अल्टरनेटिव हो जाएगा सीमेंट का कंक्रीट में। जो अपना सही ऑप्शन हो जाए इसमें स्लेग, फ्लाई एक्स, एसफाल्ट, लाइम। जो अल्टरनेटिव करेक्ट होता है वो अपना एसफाल्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश पहले ही है, इज एडेड टू मेक वाइट कंक्रीट। जब हमें कंक्रीट को व्हाइट बनाना है तो क्या ऐड करते हैं, फ्लाई एक्स? जी नहीं। अगर ये मिनिमम पूछा तो आयरन ऑक्साइड जो होती है उसकी क्वांटिटी एकदम जीरो कर देता है ऑलमोस्ट, लेकिन उन्होंने ऐड करने के लिए बोला है तो फ्लाई एक्स नहीं ऐड करते, राइज हंक्स नहीं ऐड करते, मेटाकेल कैओलिन इसी को ऐड करते हैं व्हाइट कंक्रीट बनाने के लिए। पिगमेंट इसे भी ऐड नहीं करते। अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाइट के लिए इसका नाम हमको याद रख लेना कि हमको व्हाइट के लिए इसी को ऐड करना है, किसमें कंक्रीट व्हाइट चाहिए तब। अब कंक्रीट में कोई कलर ना आए तब क्या नहीं मिलाएंगे, आयरन ऑक्साइड नहीं मिलाएंगे। तो अपना यही हो जाएगा और कुछ नहीं है। नाम याद रखना, विच प्रोसेस कम आफ्टर बैचिंग। बैचिंग के बाद क्या आता है, इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंक्रीट। बैचिंग के बाद क्या आएगा मेरे सामने, कंक्रीट बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। जी नहीं, बैचिंग के बाद हम कुछ और करते हैं, प्लेसिंग। जी ट्रांसपोर्टेशन के बाद प्लेसिंग आता है, पहले नहीं आता है मिक्सिंग। जी बैचिंग के बाद मिक्सिंग करेंगे, कंपैक्शन प्लेसिंग के बाद करेंगे। इट मीन्स कि बैचिंग जो यहाँ बोला है ये फर्स्ट होगा और ये सेकेंड होगा मिक्सिंग, थर्ड पे आएगा ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद फोर्थ पे आएगा प्लेसिंग और लास्ट में फिफ्थ पे आएगा, इस जो क्वेश्चन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग कंपैक्शन उसके बाद आएगा फिफ्थ ऑप्शन पे। तो अपना क्या बोला, इसके जस्ट बाद पूछा है बैचिंग के बाद, तो आएगा मिक्सिंग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ये दिया हुआ प्रोसेसिंग ऑफ कंक्रीट बैचिंग, पहले बैचिंग होगा ये फर्स्ट पे, फिर इसके बाद मिक्सिंग होता है। और हाँ ये सीरीज पूछ लेता है, 2 पे मिक्सिंग करेंगे, 3 पे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, 4th पे प्लेसिंग करेंगे, 5th पे कंपैक्टिंग करेंगे, अभी तक सेम है। इसके बाद क्यूरिंग करेंगे 6 पे, लास्ट में फिनिशिंग करेंगे 7th पे। एक चीज याद करना है कि बैचिंग से शुरू हो रहा है, फिनिशिंग पे जा रहा है। बैचिंग के जस्ट बाद मिक्सिंग आता है, फिनिशिंग के जस्ट पीछे क्यूरिंग आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉल वर्क हमारे पास है, कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेटेड यूजिंग। क्या स्मॉल वर्क है तो कन्वेटर बेल्ट हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्मॉल वर्क बोल दिया। पंप से तो बात ही नहीं उठती। बकेट और पेन, जो यहाँ पे पेन दिया हुआ था, पेन हमारे पास लिए सटीक होगा क्योंकि इसे हम यूज कर लेंगे, बकेट उससे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज एडाप्टेड फॉर। स्टीम क्यूरिंग हमने देखा हुआ है किसके लिए करते हैं, ये प्री कास्ट कंक्रीट के लिए, प्री स्टेज जो कंक्रीट का ब्लॉक बनता है उसके लिए होता है। प्री कास्ट स्ट्रक्चर के लिए, कॉलम के लिए, बीम के लिए, वॉल के लिए। तो ज्यादा सुटेबल जो होता है प्री कास्ट कंक्रीट के लिए होता है। इट मीन्स कि प्री कास्ट स्ट्रक्चर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही है, बीम क्यूरिंग इज ऑफ्टेन अडॉप्टेड फ्रॉम फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स। हाई प्रेशर स्टीम cured concrete developed in one day में, और less the strength at 28 days strength of normally cured concrete। यही है, मतलब कि जो हम कहीं बना के स्ट्रक्चर को ले जाएंगे तो वहां पे हमको स्टीम क्यूरिंग करना पॉसिबल होता है और इजी होता है। हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिफर विद द एज ऑफ एग्रीगेट। जब एग्रीगेट का एज बढ़ेगा तो कंक्रीट का क्या होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ये तो हमने देखा है, एज बढ़ रहा है तो एज स्ट्रेंथ इंक्रीज डिक्रीज, नो इफेक्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। जी तो ये सब फर्जी, अपना ऑप्शन एज करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। हम घबरा के उसे तो कर क्लिक कर लेते डी को, लेकिन बोला हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिफर्स विद द एज ऑफ कंक्रीट, इंक्रीज यहाँ करके चलेंगे कि जो है वैल्यू यही है, ग्राफ भी बना हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीडिंग इज गुड टू ए एक्सटेंड इफ इट अकर व्हेन कंक्रीट इज। ब्लीडिंग कब होगा, अभी एक इसी में पिछला क्वेश्चन था कि वहां पे कंपैक्शन जब हो रहा था, वाइब्रेटिंग तब हो रहा था, वहां पे
सॉरी एग्रीगेट्स ग्रेट हो जा रहा था जब हम एक्स्ट्रा वाइब्रेट कर रहे थे। अब यहाँ पे बोला ब्लीडिंग इज गुड टू एन एक्सटेंड इफ इट अकर्स व्हेन कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेटेड मिक्स्ड। मिक्स करेंगे तो कहाँ से हो जाएगा, तो सरासर गलत है। और यहाँ पे प्लास्टिक, हाँ जब प्लास्टिक होगा तो इसमें वाटर क्वांटिटी ज़्यादा हो गया। प्लास्टिक का जो वो होता है अपना 50 to 100 mm स्लम वैल्यू होती है, ये ब्लीडिंग यहाँ से होने पॉसिबल होती है, तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। यही है स्टील प्लास्टिक द accumulate water due to the bleeding can be used to mix concrete again द इम्प्रूव्ड वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए दिक्कत करता है। अगला क्वेश्चन है अपने सामने, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बारीकी से देखेंगे क्योंकि हे भाई थोड़ा ऊपर चल जा। और जो हमने फिगर देखा था वहाँ स्लम टेस्ट का कुछ ऐसे ही था, वहाँ पे 3 फिगर थे, कुछ एक तो प्रॉपर ऐसे था, मतलब थोड़ा सा साइज चेंज किया था, और एक कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे चला गया था ज़्यादा, और जो लास्ट वाला था वो कुछ ऐसे ही इक्वल पैरेलल हो गया था अर्थ के, जो भी प्लेट हम रखे थे। तो यहाँ पे ये थर्ड वाला है, एक कोलैप्स हुआ था, वहाँ पे हमने देखा था जो कोलैप्स। अगला क्या, फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंटेड है, फिलो सॉरी जो बिलो फिगर है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे कंक्रीट का इन्होंने सिंबल बना रखा है, इट मीन्स के कंक्रीट स्लम वैल्यू है। लो स्लम ऑफ कंक्रीट, जी इसका लो स्लम्प नहीं है, लो स्लम्प इन द सेंस कि इसकी हाइट जो है ये बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। उसके बाद ये बोल रहा है नॉर्मल स्लम ऑफ कंक्रीट, जी ये भी नहीं है। शेयर स्लम्प ऑफ कंक्रीट जिसमें ये वाला हिस्सा जो सेकेंड फिगर मैंने बनाया कुछ ऐसा बनता है, जी वो भी नहीं है। तो लास्ट का कोलैप्स स्लम्प ऑफ कंक्रीट, जी कोलैप्स कर चुका है, तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो अपना ये फिगर बना है वो फिगर को मैंने फिर यहाँ पे लाया हुआ है, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा अगले क्वेश्चन में जब भी आ गया है। वैल्यू ऑफ द स्लम वेरी हाई, दिस इज कॉल्ड कोलैप्स स्लम्प ऑफ कंक्रीट। जब स्लम वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा तो कोलैप्स कर जाएगा कंक्रीट, जो कि इसका टॉप डाया स्लम वैल्यू का 10 होता है, बॉटम डाया 20 होती है, हाइट इसका ये 30 होता है। और यहाँ पे जो फिगर तीनों दे रखा है कुछ यही अभी मैंने बनाने की कोशिश कर रहा था, यही है ट्रू स्लम। शेयर शेयर के लिए कुछ ऐसे ही फिगर बनता है ये जो है, और कोलैप्स तब हो जाएगा जब कुछ ऐसा बन जाएगा, ज़्यादा हाइट इसकी कम हो बढ़ जाएगी ये वाली। तो अपना ऑप्शन जो भी था उसका कोलैप्स वाला वो हो जाएगा, ऑप्शन शायद डी था। साइज ऑफ कॉमनली यूज स्पेसिमेन फॉर द कंप्रेसिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट 150 mm क्यूब को हम यूज करते हैं। तो अपना सही ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। बी में 150 इंटू 50, डी में सी में ये भी नहीं होगा। डी में क्या है 50 इंटू 50 क्यूब होता है, ना कि सिर्फ 2 ही डायमेंशन नहीं। बी वाले में सारा का सारा ऑप्शन गिवन है, तो हम बी को करेक्ट कर लेंगे। अगला यही पे दिया हुआ है तो ये हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ ingredient cement sand aggregate in concrete of grade M20 each। M20 का भी हमने देखा कि ये बहुत फेवरेट है, इसी वीडियो में दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा। 1:5:3 ये तो होता है, ये कहाँ पे है, आप ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है और डी में भी नहीं है। इसका मतलब इसका, लेकिन ये ए बी सी डी के बाद ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, हमें यहाँ का सी क्लिक नहीं करना है, ये रंग हो जाएगा, यहाँ का सी क्लिक करना है। तो यहाँ पे ए तो ऑप्शन ए में है, ए रंग है, बी इज रंग है, सी में ए और बी दोनों। M20 ग्रेड का 2 रेशियो तो हो नहीं सकता, तो ये फर्जी पूरा सरासर हो गया। नन ऑफ दीजिए हमें क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि हमारी ऑप्शन नहीं है हमारे पास सी क्लिक करने का, क्योंकि नीचे ए बी सी डी इन्होंने दिया हुआ है, ये नीचे के 4 ऑप्शन नहीं होता तो हम सी को क्लिक कर लेते। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ अलग फॉर्म में था जो कि गलत हो जाता सबका, हम सी क्लिक करते सी में दिक्कत हो जाता। व्हाट डू वी नीड टू वाइल डिजाइनिंग ए एन एयर इंटर्ड कंक्रीट, हम जब उसको करते हैं डिजाइन करते हैं एयर इंटर्ड कंक्रीट को तो क्या क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो इज टू बी रिड्यूसेस, जी ये सही है, जब हम एयर इंटर्ड कंक्रीट बनाते हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो को हम डिक्रीज करते हैं। प्रपोर्शन ऑफ एग्रीगेट इज टू बी रिड्यूसेस, जी ये भी थोड़ा सही है। एन एलोवेंस फॉर इंटर्ड एयर इज मेड, ये भी सही, ऑल ऑप्शन और करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन
डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर बैचिंग ऑफ कंक्रीट। ये बैचिंग पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो बैचिंग अपना ये जो है, तो बैचिंग में जब हम प्रॉपर बैचिंग करेंगे तो क्या क्या हमको फायदा मिलने वाला है। इकोनॉमिक होगा, ड्यूरेबिलिटी होगी कंक्रीट की, वर्केबिलिटी भी अच्छी होगी, स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा। इट मीन्स कि चार के चारों हमारे लिए ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए में 2 ही है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें चारों है। तो हमें चारों सही हमको लगा तो हमने डी कर दिया क्लिक। और जब प्रॉपर बैचिंग होगा तो यही होगा, सब कुछ होगा। यहाँ भी दिया प्रॉपर बैचिंग और कंक्रीट रिड्यूस का कर देता है कास्ट, इकोनॉमिक हो जाएगा, टाइम, इम्प्रूव्ड वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इम्प्रूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग एंड कंपैक्टिंग कंक्रीट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट टेक मोर देन हाउ मच टाइम। कितना से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। ओपीसी पूछ लिया इन्होंने, ओपीसी हमें सीमेंट को पता करना है। ओपीसी का जो मिनिमम सेटिंग टाइम होती है 30 मिनट्स होती है और मैक्सिमम 30 इसकी टाइम 600 मिनट होती है। इट मीन्स कि 30 मिनट के बाद ये सेट होना शुरू हो जाता है, इसके पहले हमें सब कुछ इसका प्रोसेस कंप्लीट कर देना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इफ द साइज ऑफ द स्पेसिमेन यूज टू टेस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना है साइज का। उसके बाद क्या बोला कंक्रीट इज डिक्रीजेज देन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विल बी। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला इफ द साइज ऑफ स्पेसिमेन यूज टू टेस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीजेज। इस साइज को डिक्रीज कर रहा है, मतलब 150 mm था क्यूब का, तो ये इससे कम कर रहा है। तब इसके बाद ये पूछ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा भाई। क्योंकि अभी हमने एक देखा है कि जब इसका साइज ब्लॉक का छोटा करेंगे और उस पर जब कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे और सॉलिड होता जाएगा, मतलब डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो उसको क्या करेगा वो इंक्रीज करेगा। तो अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज नहीं करेगा। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो ये इंक्रीज नहीं करेगा। डू नॉट इफेक्ट इफेक्ट डालता है भाई, तो ये भी रॉन्ग है। फर्स्ट डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इंक्रीजिंग अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है इसका जो था वो बोल दिया मैंने। व्हाट इज द बॉटम डाया ऑफ एमएम में पूछा है किसका, स्टैंडर्ड मोल्ड शुड बी स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट का भी हमने देखा, कुछ ऐसे बनता है भाई। फिगर बनाना जिस दिन मैं सीख गया ना खुद को पार्टी दूंगा। अच्छा ऐसा ऊपर का 10 सेंटीमीटर था और नीचे का ये जो है ये 20 सेंटीमीटर है और ये बॉटम डाया ही पूछा हुआ है। तो ये एमएम में है वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा 200 mm हो जाएगा सेंटीमीटर। तो अपना सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है शोइंग ऑफ वाइट फ्लोगी लेयर्स, फ्लोफी लेयर्स है, वाइट फ्लूफी लेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट है कहीं बना हुआ कोई स्ट्रक्चर, उस पे व्हाइट पैच दिख रहा है इसको, तो उसके बाद बोला उसको क्या बोलते हैं। वो कंसिस्टेंसी होता है, सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन कंक्रीट सेट होने से पहले होता है, वर्केबिलिटी उससे पहले ही चेक होती है जब वो सॉरी लिक्विड कुछ पेस्ट फॉर्म में होती है। ये तो दोनों गया, कंसिस्टेंसी भी उसी टाइम चेक होती है। ये दोनों स्लम वैल्यू से ही चेक किए जा सकते हैं। और ये जो लास्ट ऑप्शन होता है हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम एलिमिनेट करके भी इसको टिक कर देंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बट एल्कली जब ज़्यादा होती है कंक्रीट में तब हमको इन्फ्लोरेसेंसेस का प्रॉब्लम देखना पड़ता है, जिसको वाइट पैच बोलते हैं। सॉरी यार, सॉरी दोस्त, वो अपना वीडियो बीच में रुक गया था, हमको पता नहीं चला, वॉइस हमारी आई नहीं और मैं पूरा रिकॉर्ड कर दिया। अब हमको पता नहीं मैं कहाँ से वॉइस नहीं आया हुआ है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं फिर से। और बीच में मैं खुद वीडियो देखूंगा, अगर लगेगा कि नहीं कुछ क्वेश्चन छूट गए तो मैं उसको फिर से अगले वीडियो में कर लूंगा कवर। चलिए दोस्त, यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा देख लिए थे बट क्या करें, अब बीच में आवाज़ नहीं आया मेरा। क्या प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड कंपैक्शन कंक्रीट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का बात कर लिया, ओपीसी का बात किया हुआ इन्होंने। नॉट टेक मोर देन हाउ मच टाइम,
तो जब ओपीसी का जो टाइम होता है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओपीसी का जो सेटिंग टाइम होती है कितना होता है, 30 मिनट होती है। 30 मिनट से लेकर ये क्या करता है कि 600 मिनट तक इसका सेटिंग टाइम है, मिनिमम मैक्सिमम। तो 30 मिनट के बाद ये सेट होना शुरू हो जाएगा ओपीसी जो भी है। इसके पहले इसका जो भी प्रोसेस है सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। इट मीन्स कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने सामने, अगला क्वेश्चन यही है, साइज ऑफ द सॉरी इफ द साइज ऑफ द स्पेसिमेन यूज टू द क्या आया, हाँ सही है, यूज टू द टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजिंग द, यहाँ पे क्या कि साइज को ये डिक्रीज कर रहा है। जब साइज क्यूब का डिक्रीज होगा तो वहां पे क्या अपना इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ वो इंक्रीज करेगा। ये क्या बोला है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही पूछ रहा है तो इंक्रीज करेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। डिक्रीज नहीं करेगा, नो इफेक्ट भी गलत है, पहले डिक्रीज बाद में इंक्रीज ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है अपने सामने, व्हाट इज द बॉटम डाया ऑफ स्लम बैलू। अभी हमने बॉटम डाया 200 mm देखा था और टॉप डाया 100 mm और इसकी हाइट 300 mm था। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, टॉप बॉटम डाया पूछा हुआ है, बॉटम 2 होता है 200। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सोइंग अप ऑफ ए वाइट फ्लॉगी फ्लूफी लेयर्स, जो ये होता है ये क्या ऑन द कंक्रीट, कंक्रीट में। तो इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी, ये लोग हम कंक्रीट का ही चेक कर लेते हैं, ड्राई के बाद नहीं होता है। पैच लेयर जो पैच पाए देख रहा है ये सेट के बाद देख रहा है। और सेग्रीगेशन, ये तीनों ऑप्शन आगे हो जाएगी, एलिमिनेट करके हम इसको क्लिक कर लेंगे। बट जो एल्कलीज होती है उसके कारण ये व्हाइट पैच आता है कंक्रीट में। आफ्टर सेटिंग 2 मंथ 3 मंथ ईयर के बाद भी आ जाता है, यही लिखा हुआ है कुछ ऐसे। अब यहाँ पे एल्कलीज के कारण आता है, साल्ट एंड एल्कलीज। अगला क्वेश्चन है, प्रॉपर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशियो पूछ रहा है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.5 टू 0.6। यही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सी है। यहाँ पे क्या पूछा है, इसी के रेंज में आएगा तो सो ठीक है। तो यहाँ पहला है 0.1 टू 0.2, ये रॉन्ग है। 0.2 से 0.4 ये भी वहां तक नहीं पहुंचा। ये 0.6 से 0.4 से 0.6 ये कुछ सही है। ये 0.8 तक चला गया, ये रॉन्ग है। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ए सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्यूबिक मीटर के लिए पूछ लिया। सीमेंट पूछा हुआ है इन बैग में, तो हमें क्या करना है कि सीमेंट फर्स्ट होता है 1/7 इंटू 14 इक्वल टू 2 आएगा। इस 2 को डेंसिटी ऑफ सीमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डेंसिटी ऑफ सीमेंट होती है 1440 होती है। ये आएगा 2880, इसकी वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई के बाद। एक केजी में नहीं पूछा हुआ है, किस में पूछा हुआ है, बैग्स में। इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे। 50 से डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आती है 57.6 आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 58 बैग्स ऑफ सीमेंट हम अपने साइड पे ऑर्डर करेंगे, जो कि 58 है, जो कि यही इसका कैलकुलेशन है जो हमने देख लिया। सेपरेशन ऑफ ए कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट जब भी सेपरेट होगा तो अपना क्या होगा, सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन। यार देख लेना, थोड़ा सा मेरी राइटिंग अलग है। और जब वाटर सेपरेट होने लगेगा एग्रीगेट से तब ब्लीडिंग होता है। क्रीपिंग श्रिंकेज ये आफ्टर सेटिंग के बाद होता है। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला क्वेश्चन यही है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या करता है। वाटर सीमेंट रेशियो इज वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट। जी वॉल्यूम नहीं लिया करते, वेट लेते। वेट ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट, जी ये सही है। ये बोथ तो हो ही नहीं सकता। वेट ऑफ कंक्रीट बोला हुआ है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो अपना सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हायर वर्केबिलिटी आपका ये कंक्रीट इज रिक्वायर्ड। वर्केबिलिटी क्या हायर है तब क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ, जब वर्कबिलिटी इज रिक्वायर्ड, हायर वर्कबिलिटी हमें चाहिए था मेड विथ सीमेंट कंक्रीट, जी ये नहीं होना चाहिए। थिक एंड रेनफोर्स, जी सिर्फ रेनफोर्स नहीं हेवीली रेनफोर्स होना चाहिए। यहाँ ठीक तो सही है, तो ये नहीं होगा। थीन अगर कोई ऑप्शन नहीं मिला तो हम इसको बी को क्लिक करेंगे, बट इसको होल्ड रखेंगे अभी। थीन बोला एंड हेवीली रेनफोर्स, थीन नहीं होना चाहिए। थीन हो गया तो गलत हो गया। थिक एंड हेवीली रेनफोर्समेंट, जी ऑप्शन डी ज्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू बी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ये यही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्केबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट
रेशियो, जब वाटर सीमेंट रेशियो लो होने लगेगा, नीचे होगा, तब इसके क्या वर्केबिलिटी क्या होगी कि वर्केबिलिटी भी इसकी कम हो जाएगी। वर्केबिलिटी कम होगी तो स्लम वैल्यू से हम नहीं चेक कर सकते, स्लम वैल्यू से चेक नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, वो होता है जब उससे भी कम हो जाए तब वी बी टेस्ट होता है, जो कि इस वीडियो में एक क्वेश्चन था इसका। तो ये लास्ट में आएगा, इसके पहले कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट आ जाएगा जब वो सीमेंट वाटर रेशियो लो होगा, तो अपना ऑप्शन बी हो जाएगा, ये होगा नहीं, टेंसाइल का कोई बात ही नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यही है, प्रिपेयरिंग द टेस्ट स्पेसिमेन इन इट इज नेसेसरी, जो टेस्ट स्पेसिमेन है वो नेसेसरी होता है किसके प्रिपेयरिंग के लिए। अगला क्या है, मिक्स विथ सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट बाय द हैंड, जी ये सही है। कोर्स एग्रीगेट मिक्स, ये भी सही है। मिक्स वाटर टू द सीमेंट फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, जी ये भी मिक्स करेंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इंप्रूव्ड, अगर कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट क्या क्या इंप्रूव करता है, डेंसिटी इंप्रूव करता है, जी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है, ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज करता है, इट मींस ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। अगला हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन कंक्रीट वॉल आर जनरली प्रोवाइडेड, कहाँ कहाँ हम हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, विंडो सील लेवल जी यहाँ कर सकते हैं, सोफिट लेवल यहाँ भी कर सकते हैं, फ्लोर लेवल जी यहाँ भी हम हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट दे सकते हैं, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, इट मीन्स कि डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर ए गिवन वाटर सीमेंट रेशियो, सॉरी वाटर सीमेंट इज गुड, वर्केबिलिटी इसका तब अच्छा है जब गिवन वाटर सीमेंट रेशियो वाटर कंटेंट है, तो उसके बाद एग्रीगेट ये पूछ लिया, एग्रीगेट अगर मेरा राउंड शेप में होगा, राउंडेड शेप में, तो वर्केबिलिटी मेरा ज़्यादा गुड होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। इनरेगुलर में कम आती है वर्केबिलिटी, स्लो होगा, और एंगुलर में भी स्लो होगा, फ्लैकी में भी स्लो होगा, इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, राउंडेड एग्रीगेट रिक्वायर्ड ए मिनिमम सीमेंट, राउंडेड एग्रीगेट जो होगा मिनिमम सीमेंट पेस्ट कम इसको चाहिए, और वर्केबिलिटी इसकी बहुत हाई होती है कंपेयर टू इनरेगुलर, एंगुलर एंड फ्लैकी एग्रीगेट से। अगला क्वेश्चन, सॉरी, थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हो तो आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे का आप सारा सीरीज देख सको। थैंक यू सो मच।